आपका नेता कैसा हो? ये देखिए ज्योति सिंह जी को जो है एक महिला जो है वो क्या कहते हैं उसको जो दिया जाता है वो नमस्कार स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आज हम बात करेंगे पवन की ज्योति काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और अभी बहुत चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच हमारे सहयोगी सुधांशु शेखर हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर काराकाट विधानसभा क्षेत्र से ज्योति को लोग वोट क्यों दे। देखिए स्नेहा, आपने जो सवाल पूछा उसमें भी एक जवाब है कि पवन की ज्योति यानी पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह और निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं और काराकाट में चुनाव में उतरी हैं। हालांकि ज्योति सिंह कोई नई चेहरे के तौर पे तो है नहीं। पवन सिंह जब चुनाव में उतरे थे लोकसभा चुनाव में तो ज्योति सिंह आई, एक पत्नी के तौर पे आई, प्रचार प्रसार किया। लेकिन पवन सिंह तो काराकाट को छोड़ गए, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी उस क्षेत्र में एक्टिव है। ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में जाती हैं। पिछले 1-1.5 सालों से लगातार आप देख रहे होंगे, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद से आप देख लें तो ज्योति सिंह लगातार काराकाट के क्षेत्र में जो है एक्टिव दिख रही हैं। यानी इसके बाद इस जो आपका सवाल था कि क्यों वोट दें, तो इसके पीछे का ये कारण है कि जमीनी स्तर के मुद्दे पर बात कर रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं और एक बेटी के साथ साथ एक बहू का भी जो है टैग उनको मिला हुआ है। क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि अगर पवन सिंह यहाँ के बेटे हैं तो मैं तो काराकाट की बहू हूं, तो एक बहू के नाते वो लगातार वोट मांग रही है। हालांकि अभी जो रिश्ता है दोनों के बीच, जो आपने भी देखा होगा, दोनों के बीच जो सब कुछ सही है नहीं, लेकिन जिस मुद्दों को लेकर वो जा रही है, पवन सिंह के नाम पे चर्चाएं होती है। पवन सिंह को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के जो है ज्योति सिंह बात कर रही है अपने आप को पवन सिंह की पत्नी और काराकाट की बहू के तौर पर जो ज्योति सिंह है अपने आप को बता रही है। तो इसके पीछे का ये कारण हो सकता है। तो अपने आप को बहू और बेटी बताकर क्या उसके नाम पर वो वोट ले सकती है? नहीं, बहू और बेटी बताकर नहीं वोट ले सकते हैं। बात यह है कि ज्योति सिंह कितनी एक्टिव दिख रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, पवन सिंह आए थे, पवन सिंह ने प्रचार प्रसार किया, पवन सिंह ने वोट मांगा और उनके साथ ज्योति सिंह पूरे एक्टिव नजर आई थी लोकसभा चुनाव में, जो आपने देखा होगा। लेकिन पवन सिंह उसके बाद काराकाट के क्षेत्र में नजर नहीं आए। पवन सिंह फिर अपने काम में वापस लौट गए, गायकी में, फिल्म क्षेत्र में वापस लौट गए और फिर जब वो उनके बाद फिर से उनकी बीजेपी में एंट्री हुई और बीजेपी में एक्टिव तौर पर दिखने लगे। लेकिन ज्योति सिंह ने काराकाट का हाथ और साथ जो है वो पिछले 1 से 1.5 सालों से छोड़ा नहीं है। पूरे तरीके से एक्टिव हैं, लगातार लोगों की समस्याओं का निदान भी कर रही हैं। और जो देखिए अभी बीते दिन आपने देखा होगा कि जन जन से मिल रही हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और आंचल फैलाकर वोट मांग रही हैं। तो एक्टिव हैं, मजबूती के साथ हैं और पूरे तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ज्योति सिंह इस बार पूरे चर्चा का विषय जो है काराकाट के क्षेत्र में बनी हुई है। अच्छा, एक तरफ जैसे कि ज्योति सिंह कहती हैं कि न्याय की मांग करती है पवन सिंह से, लेकिन जब दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नॉमिनेशन में पति की जगह अपने पिता का नाम देती हैं, तो फिर ये कहाँ तक सही है? नहीं, जो कि जैसा कि हलफनामा में उन्होंने अपने पति का नाम नहीं बल्कि पिता का नाम दिया है। लेकिन अभी तक पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बार बार हर 6 महीने पर आप देखते होंगे कि एक बार चर्चा जो उफन कर सामने आ जाता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के बीच कैसा क्या रिश्ता रहा है। पवन सिंह ज्योति सिंह से मुलाकात करती रहती हैं, बीच में भी लखनऊ भी गए थे। उसके बाद एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी आपने देखा था, जिसके बाद इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद पवन सिंह की भी उस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। लेकिन अंदर की बातें जो है वो तो अंदर में ही सीमित है। वो पवन सिंह जानते होंगे, वो ज्योति सिंह जानते होंगे, उनके परिवार वाले जानते होंगे कि उन दोनों के बीच अंदर का रिश्ता क्या है। लेकिन अगर राजनीति परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो पवन सिंह तो अभी ऑफिशियली ज्योति सिंह के पति हैं। क्योंकि एक टाइम था जब जरूरत पड़ी थी पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में तो ज्योति सिंह आई थी और ज्योति सिंह ने मदद किया था। तो आज पवन सिंह का नाम अगर उपयोग कर रही है ज्योति सिंह तो इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो पवन सिंह के नाम पर वो एक तरह से वो जनता के बीच जा रही हैं और वोट मांग रही हैं, क्योंकि वो चर्चित उन्हीं के कारण हुई थी? मैंने अभी इसका जवाब आपको दिया है कि जब पवन सिंह के मदद के लिए ज्योति सिंह पहुंच सकती हैं, निस्वार्थ पहुंची थी, तो ज्योति सिंह अगर नाम भी उपयोग कर रही हैं तो उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज्योति सिंह का चर्चा जो हुआ, ज्योति सिंह का अगर नाम है तो वो पवन सिंह के कारण ही है, पवन सिंह की पत्नी के कारण ज्योति सिंह का नाम है। हालांकि इतना ही नहीं है, बैकग्राउंड उनका भी है, राजनीतिक बैकग्राउंड ज्योति सिंह का भी रहा है, पुराना बैकग्राउंड रहा है। और जिसके बाद अभी बीच में वो एक्टिव थी नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे काराकाट के क्षेत्र में जो है एक्टिव दिख रही हैं। हालांकि काराकाट का क्षेत्र जो है इस बार एकदम से मानिए तो हॉट सीट
बन रहा है, क्योंकि जदयू से भी एक बड़े महाबली सिंह चर्चित चेहरे हैं, उसके बाद CPI-ML से हैं अरुण सिंह हैं। तो जो राइवलरी है वो काराकाट के क्षेत्र में होने वाली है, क्योंकि पवन सिंह ने जो 2024 में कारनामा किया था, एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था, एक बड़े चेहरे को हराने का काम जो है पवन सिंह ने किया था। तो अगर वो तमाम वोट जो है अगर शिफ्ट होता है पवन सिंह के नाम पे भी, अगर ज्योति सिंह की तरफ शिफ्ट होता है, तो इस बार जो काराकाट विधानसभा क्षेत्र है वो एक इतिहास भी रचने के कगार पे है। तो मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि ज्योति सिंह जो है वो एक कांटे की टक्कर बन सकती है तमाम जितने भी और वहां विधायक खड़े हैं। हाँ, ज्योति सिंह पूरे तरीके से कांटे की टक्कर में, और ज्योति सिंह पूरे एक्टिव भी हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ज्योति सिंह के अपोजिट में दो जो बड़े चेहरे हैं, महाबली सिंह हैं, वो भी एक चर्चित चेहरे हैं, अरुण सिंह भी बहुत चर्चित चेहरे हैं, लेकिन इनके बैकबोन के तौर पे, यानी ज्योति सिंह के बैकबोन के तौर पे पवन सिंह का नाम है। जैसा आपने सवाल पूछा था कि नाम का उपयोग करके अगर ज्योति सिंह काम कर रही हैं तो उसके पीछे कोई गलत उनकी मंशा नहीं है, वो कर ही सकती हैं। लेकिन जो अगर बैकबोन के तौर पे अगर पवन सिंह का अगर आधा भी सपोर्ट मिल जाता है, पीछे से सपोर्ट अगर मिल जाता है, उनके नाम का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो पूरे तरीके से कांटे की टक्कर होने वाली है। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अलग अलग यहां का समीकरण बदलता हुआ दिखेगा आपको इस बार। लेकिन अभी तमाम जो दोनों के रिश्तों में जो खटास चल रही है, तो इससे क्या आपको लगता है कि पवन सिंह ज्योति का साथ देंगे? पवन सिंह ज्योति का साथ देंगे नहीं देंगे ये पवन सिंह का निजी राय हो सकता है, और उनके जो परिवार के बीच जो कलह है ये भी उनका निजी है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उससे कि बीजेपी के अभी स्टार प्रचारक के तौर पे पवन सिंह हैं, और पवन सिंह उनमें आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आएंगे तो फिर ये जो सवाल है उस पर देखिए बागी बन सकते हैं, क्योंकि जदयू के प्रत्याशी महाबली सिंह हैं वहां पे, और अगर अपनी पत्नी का प्रचार करने आते हैं तो वो गठबंधन में बागी तो नहीं ही बनेंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे अपने सहयोगी से कि ज्योति सिंह के बारे में, वो किस तरह अपने क्षेत्र में तमाम जो विधायक खड़े हैं, प्रत्याशी हैं, उनको कांटे की टक्कर दे रही हैं, और साथ ही तमाम सवालों पर हमने भी चर्चा की। इस वीडियो को लेकर अब क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।